आज मैं आप लोगों के सामने एक मज़ेदार कहानी लेकर के आई हूँ जिसके अंत में हम कुछ सीखेंगे भी। तो ये कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम रहता है सुरेश और दूसरे का नाम रहता है भोलू। दोनों में पक्की दोस्ती। सुरेश पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज और होशियार है, वहीं उसका दोस्त भोलू भी पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार है। सुरेश बहुत अच्छा गाता है, भोलू भी बहुत अच्छा गाता है। लेकिन अगर उन दोनों में कुछ असमानता है तो ये है कि सुरेश जो है वो वक्त का काफ़ी पाबंद है, हर काम समय पर करना, जबकि भोलू ठीक ऑपोजिट, यानी कि कभी भी कोई काम वो समय पर नहीं करता है। और यही वजह है कि जब उसकी परीक्षा होती है तब वो स्कूल में देर से पहुंचता है, जिसके कारण आधे प्रश्न उसके छूट जाते हैं और जिसके कारण उसके मार्क्स भी कम आ जाते हैं। इसलिए ये है कि भोलू जो है वो होशियार होने पर भी यही उसकी जो ये समय पर न काम करने की जो आदत है उसके कारण उसको कम नंबर आ जाते हैं। इसके लिए उसके माता पिता उसे काफ़ी समझाते हैं, यहाँ तक कि सुरेश भी काफ़ी समझाता है कि भोलू सुधर जाओ, समय का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भोलू के कान में कुछ भी बात नहीं घुसती है। एक बार क्या होता है कि सुरेश और भोलू को एक संगीत की प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता है और वो प्रतियोगिता स्कूल में ही रहती है। 11 बजे से जो है वो संगीत की प्रतियोगिता शुरू होने रहती है। सुरेश बार बार कहता है भोलू को कि भोलू एकदम तुम बिल्कुल समय पर आ जाना, प्रतियोगिता का है, हम लोग के चलते प्रतियोगिता, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग देर से पार्टिसिपेट करेंगे तो प्रतियोगिता भी देर से शुरू होगी, इसलिए तुम समय पर आ जाना। भोलू कहता हाँ हाँ बिल्कुल समय पर आ जाऊंगा। पर ये क्या, प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और भोलू का कोई अता पता नहीं। सुरेश जो है बार बार घड़ी देखता है, लेकिन ये क्या, प्रतियोगिता जब खत्म होने को होती है तब भोलू आ पहुंचता है। सुरेश का गुस्सा होना स्वाभाविक था, वो भोलू को खूब डांटता है और कहता है कि देखो आज तुम्हारी इस लेट लतीफ़ी के कारण मुझे जो है बिल्कुल हम लोग जो है ये प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सके। भोलू सॉरी सॉरी कहता है और उसके बाद जो है वो कहता है कि मैं सुधर जाऊंगा दोस्त, मुझे मौका दो। लेकिन उसको बार बार मौका मिलने के बाद भी भोलू जो है बिल्कुल नहीं सुधरता है। और इधर जो है उन लोग की बोर्ड की परीक्षा भी ख़त्म होते रहती है और एक दिन जो है सुरेश जो है भोलू को फ़ोन करता है और भोलू को कहता है कि भोलू मित्र, क्या तुम आज मेरे घर आओगे? मैं परसों जो है यहाँ से दूर चला जाऊँगा, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? तो भोलू फ़ोन पर तो सारी बातें हो नहीं सकती, तो भोलू कहता है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल आऊँगा। और ये कहते हुए शाम को जो है वो सुरेश के घर जाता है। सुरेश कहता है कि भोलू मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं अपना हायर स्टडीज़ के लिए मैं बाहर जाऊँ और इसके लिए वे मुझे दिल्ली भेज रहे हैं और मैं अब जो है 1 सप्ताह में ही मैं जाने वाला हूँ और मैं इसलिए तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता था क्योंकि तुम मेरे बिल्कुल बचपन के दोस्त हो। भोलू जब ये बात सुनता है कि सुरेश उसे छोड़कर दिल्ली चला जाएगा पढ़ने के लिए तो वो थोड़ा मायूस हो जाता है, किसी तरह आंसू को अपने आँखों में ही छुपा लेता है और कहता है कि हाँ हाँ मित्र, तुम्हारे माता पिता जो चाहते हैं वो इच्छा तो तुम्हें पूरा करना ही होगा ना। और ये कहते हुए कहता है कि तुम कब जाओगे? तो वो कहता कि मैं अगले मंगलवार को चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है, तुम्हें मुझे सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर आना होगा। तो भोलू कहता बिल्कुल दोस्त, मैं ज़रूर जाऊंगा तुम्हें सी ऑफ करने के लिए। बोलो तुम्हारी फ़्लाइट कितना बजे छूटने वाली है? तो वो कहता कि मेरी फ़्लाइट 1 बजे छूट जाएगी, इसलिए तुम मुझे बिल्कुल एकदम समय पर आ जाना, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। तो भोलू मान जाता है। इधर ठीक 1 सप्ताह गुजर गए और जो है मंगलवार का दिन आ गया। अब सुरेश जो है एयरपोर्ट पर पहुंच गया है और वो बार बार घड़ी देख रहा है कि उसका दोस्त कहाँ है। लेकिन ये क्या, सुरेश जो है देखता है कि भोलू का तो कहीं अता पता नहीं है। तो इधर जो है फ़्लाइट का अनाउंसमेंट भी हो जाता है और जो है वो समय भी गुजर जाता है और वो चला जाता है। इधर भोलू जब
आता है एयरपोर्ट पर, तब 2 बज गए रहते हैं। वो दौड़ते दौड़ते जो है जाता है एयरपोर्ट के पास और सबसे पूछता है, तो सब कहते हैं कि अरे वो फ्लाइट तो चली गई है। अब भोलू को अपने ऊपर खूब गुस्सा आता है और वो अपने आप को खूब कोसता है और कहता है कि हे भगवान, आज मेरे इस लेट लतीफ़े के कारण मैं अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सका। उसे मैं बाय नहीं कर सका, उसे मैं सी ऑफ नहीं कर सका। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और ये कहते रोते रोते वो एयरपोर्ट से निकल जाता है और जाकर पास ही एक पेड़ रहता है, उसके नीचे जा कर के वो बैठ जाता है और खूब रोता है। अचानक उसके कंधे पर जैसे किसी ने आवाज़ दी, ऐसे करके, और कोई कहा कि भोलू। भोलू को ये आवाज़ खूब पहचानी सी लगी। जैसे ही वो पलटा तो देखता है, अरे ये क्या, ये तो सुरेश है। और उसे जोर से लिपट जाता और कहता है कि सुरेश तुम गए नहीं। तो कहता है कि भोलू, मैं तुम्हें सबक सिखा रहा था, अब तुम्हें समझ में आया समय का कितना पाबंद होना चाहिए। अब भोलू रोते रोते कहता है कि हाँ दोस्त, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, अब मैं बिल्कुल वक्त का पाबंद होऊंगा, बस तुम मुझे छोड़ कर मत जाना और इस तरह का नाटक मेरे साथ कभी मत करना, मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। तो बच्चों, आपको भी समय का पाबंद होना चाहिए। कभी कभी होता है कि आपके माता पिता आपको कहते हैं सही समय पर उठा करो, अभी जैसे लॉकडाउन का समय है, लेकिन आप ये सोचिए कि भले ही अभी स्कूल बंद हो, लेकिन आपके टीचर द्वारा जो भी पढ़ाई दी जा रही है या घर के जो घरेलू कार्य हैं उसमें अपनी माता पिता की मदद किया करें। या आप में कुछ अगर हुनर है, आपको अगर ड्राइंग करना अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग करनी अच्छी लगती है, तो उसे ज़रूर बनाएं, है ना। क्योंकि ये वक्त जो बहुत मुश्किल से मिलता है और इस वक्त को हम थाम नहीं सकते हैं, ये वक्त तो चलता ही जाता है। इसलिए भले ही स्कूल में छुट्टी हो, स्कूल में कोरोना के चलते जो है अब स्कूल बंद हो, लेकिन आप घर पर रह कर के अपनी पढ़ाई नियमित करें, समय से उठें, समय से सोएं। आपको मौमिता दीदी की अगर बात अच्छी लगी हो तो यूट्यूब में ये कहानी अगर पसंद आई हो तो मिता की दुनिया इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी तरह मैं नई नई कहानी लेकर के आपके पास आऊँगी। बाय बाय।